देखो इधर। अच्छा बताओ, कोई किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींचा सकते हैं? किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? 2। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है? समान। क्या होती है? किसी वृत्त के, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? अनंत। कितने खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। किसी स्पर्शरेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है? क्या होती है? लंब होती है। और किस वह सरल रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। इसके बाद और कुछ बताए थे। वृत्त के दो विभिन्न बिंदु, वृत्त के दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? छेदक रेखा। केंद्र और वृत्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त पर कितने त्रिज्या खींच सकते हैं? सब आपस में क्या होते हैं? क्या होते हैं? बराबर। चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? हाँ चलो देखो तब ये हिसाब क्या है, ये हिसाब देखो कितना 10 नंबर हिसाब है। कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई पर एक वृत्त बनाओ तब समझ में आएगा। एक वृत्त बनाओ। बना वृत्त। हाँ वृत्त बन गया। ये क्या है? केंद्र है। क्या है? केंद्र दे दिया। इसके बाद क्या था? बाह्य बिंदु। क्या बोला? बाह्य बिंदु को ले लो। कौन? बाह्य बिंदु तो बाहरी। बाह्य बिंदु क्या होता है? एक बाह्य बिंदु कौन ले लिया? पी ले लिया। देखो कहता सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त, किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु कौन है? पी। बाह्य बिंदु कौन है? पी। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा। अब वृत्त पर क्या खींचो? स्पर्शरेखा खींचो। देखता छड़ी का कितना काम है। छड़ी का काम कितना है? तो लोगों पीटना पड़ता है तो इसको इससे पीट देते हैं। इंची की जरूरत पड़ा है तो इससे बना काम चला लिया ना। चलो देखो इधर क्या कहता है? किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्शरेखा। स्पर्शरेखा हम दो क्या कर लिया, और बाह्य बिंदु से दो ही स्पर्शरेखा हम खींच सकते हैं, ज्यादा नहीं खींच सकते हैं। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखा ये हुआ, मान के चलता ये क्या है? ए, और ये क्या है? बी। ये क्या है? बी। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखा ये हुआ ना, इसके बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, देखो स्पर्श स्पर्श बिंदु ये ना, इसको मिलाने वाले रेखाखंड कहाँ? केंद्र पर। कहाँ पर? केंद्र पर। मान के चलना ये केंद्र है, केंद्र पर, केंद्र इसको मिलाने वाले स्पर्श बिंदु कहाँ पर? केंद्र पर। केंद्र को मिला दिया। स्पर्श बिंदु जो था उसको कहाँ मिला दिया? केंद्र पर। केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। कहने का अर्थ है कि सर हमको सिद्ध करके दिखाइए कि ये कोण और ये कोण का योगफल कितना हो? 180 डिग्री। कितना डिग्री हो? क्योंकि हमको किसकी बात बोला है? संपूरक। किसकी बात बोला है? तो संपूरक कोण किसको कहता है? जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर उसको क्या कहते हैं? तो ये देखो ये एक कोण हुआ और एक कोण ये, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना कोण हो जाएगा? जोड़ेंगे तो जो भी आएगा 180 डिग्री होना चाहिए ना। अब थोड़ा समझो, स्पर्श रेखा कौन है? ए बी। स्पर्श रेखा कौन है? और स्पर्श बिंदु कौन है? बी है। स्पर्श रेखा ए बी और स्पर्श बिंदु कौन है? उस पे त्रिज्या जो खींचेंगे वो क्या होगा? लंब। क्या होगा? लंब। इसमें क्या होगा? लंब। ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। और ये भी कितना डिग्री? ना होगा ना। चलो ठीक है, तो लिखो
तुम्हारे बगल वाला कहाँ गया? पड़ोसी लड़का, पड़ोसी कहाँ गया? पड़ोसी पर भी ध्यान दिया कर। माना कि C इंटू ओ आर, C इंटू ओ आर, अब वो नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम है, पूछ लिया कर। कितना देर गेट दूर निकलोगे बस पता चल जाएगा। मान लिया कि C इंटू ओ आर एक वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु कौन? P, जिसमें बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा AP तथा PB खींचा, जो वृत्त के बिंदु A तथा B को प्रतिच्छेद करती है। बिंदु A तथा B को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि कौन AOB प्लस कौन APB बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। देखो हमको क्या, हम AOB ये कौन हुआ, और APB ये दोनों का क्या हम कितना होना चाहिए? 100। रे बाबू रुको, पहले बोले छापो मत, इस पे पहले समझ, ध्यान दो, समझने का प्रयास करो। जहां नहीं समझोगे वहां पूछ लो, ठीक है। ब्रिज चैप्टर दूसरा नहीं है, कैलकुलेशन गुना भाग करने वाला है, समझ में आया? यहाँ क्या सिद्ध करना है, और ये सब थोड़ा 2 ही चैप्टर यहाँ पे सिद्ध करने वाला एबे करता है, किसमें? त्रिभुज में, और एक वृत्त में। यहाँ गुना भाग नहीं होता, यहाँ सिर्फ क्या होता है? सिद्ध होता है। और सिद्ध ना जितना चीज बात बताएं उतना ही हम यहाँ यूज करते हैं, और दूसरा थोड़ी कुछ यूज करते हैं। पहला जितना भी हम चीज लिखाएं, VVI करवाएं, वो सब इम्पोर्टेंट है। देखो ये सिद्ध करना है, तो चलो ठीक है, प्रूफ में आते हैं। किस में आते हैं? देखो प्रूफ में क्या, तो लिख सकते हैं कौन OAP बराबर 90 डिग्री और कौन OBP बराबर कितना डिग्री? किसके अनुसार? परमय 10.1 से। परमय 10.1 क्या कहता है? किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या होती है, लंब होती है। इस तरह ऑब्जेक्टिव पूछेगा, होती है। किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या होती है, क्या होती है? लंब होती है। लंब हुआ तो कितना डिग्री कोण बनाएगा? कितना डिग्री कोण बनाएगा? तुम लोगों को क्वेश्चन बैंक है ना, ब्रिज चैप्टर है ना, उसमें क्वेश्चन बैंक में नहीं तो जो ऑब्जेक्टिव का बुक लिया है उसमें देखना ये सब बात क्या हुआ, पूछा हुआ। इसलिए कहता है छोटा छोटा चीजों को क्या करो, याद करो। छोटा छोटा चीजों को बात में ध्यान में रखो, जिसके कारण वो क्या ऑब्जेक्टिव पूछ देगा को पता है नहीं। इसलिए छोटे छोटे चीज को याद रखोगे, एक दिन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। समझ में आया? चलो यहां तक हो गया। अब लिख सकता है कौन OAP प्लस कौन APB प्लस कौन OBP प्लस कौन AOB बराबर कितना डिग्री? कितना डिग्री? 300। क्यों हुआ 360? क्योंकि OAPB एक चतुर्भुज है। क्या है? OAPBO एक क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोनों के फल कितना होता है? 360 डिग्री। चलो मान बैठो, देखो OAP बराबर प्लस APB नहीं है, क्या है? APB प्लस OBP कितना डिग्री? अब प्लस AOB नहीं है, छोड़ दो।
बराबर कितना डिग्री? इसको सही से लिखो तो कौन ए ओ बी प्लस कौन ए पी बी प्लस 90 90 कितना होता है? बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। इधर प्लस उधर जाके कौन ए ओ बी प्लस कौन ए पी बी बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री और माइनस 180 डिग्री। तो कौन ए ओ बी प्लस कौन ए पी बी बराबर कितना डिग्री? हमको यही साबित करने बोल रहा है, यही साबित करने बोल रहा तेरे। किसी को दिक्कत? हाँ हेलो, समझ रही है? क्या पूछना है उधर रे? क्या पूछना है क्या? अगर नहीं पूछना है तो क्या करो, उतरो। चलो तो ये हिसाब कितना नंबर है? कहता सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत परिमेय मतलब उसके चारों ओर ना एक वृत्त पहले बनाओ। ठीक है रे? क्या बोल रही थी उस समय तुम? क्या बोले थे? देखो कहता है एक वृत्त के परिगत, परिगत में चारों ओर ना क्या खींचा है? परिगत समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? चलो बनाओ। तुमको बताएं किसी दिन, क्या बोले? लग रहा है तुमको क्या? तब फिर चलो देखो, देखो बना चाहे समांतर चतुर्भुज। हाँ ये समांतर चतुर्भुज है, वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के अंदर कर लिया कौन? एक चतुर्भुज। और वो भी चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज। और ये क्या है? केंद्र। क्या है? केंद्र। नामकरण करो, क्या करो? नामकरण। ये ए है, ये बी और ये सी और ये डी। ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज। इसको बना, ये क्या है? एल और ये क्या है? एम और ये क्या है? एन और ये क्या है? पी। सुनो ए बी सी डी ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने भुजा बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने क्या होती है? देखो ये ए बी और ये डी सी आपस में क्या होंगे? और बी सी और ए डी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो समनस क्या होता है? समनस क्या होता है? चतुर्भुज में जिसकी चारों भुजा बराबर उसको क्या कहेंगे? देखो समनस क्या होता है? समनस क्या होता है? बराबर। जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो उसको क्या कहेंगे? तो हमको यही साबित करने को ना। देखो तो ये बाबू देखो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है, ठीक है? और यहाँ से एक 5 नंबर में हिसाब क्या आएगा? 10 को हिसाब है लगभग 10 12 को ना, जिसमें कि एक हिसाब तेरा को है, जिसमें कि एक हिसाब वो 5 नंबर में पूछेगा या तो थ्योरम में पूछेगा। 5 नंबर इस चैप्टर से आएगा, ठीक है? इस चैप्टर से कितना नंबर आएगा? 5 नंबर। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा तो वो जरूर यहाँ 5 नंबर पूछ देगा, समझ में आया? अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तब तो इम्पोर्टेंट वो 10.2 थ्योरम है, 10.2 तो पूछना है ये थ्योरम, समझ में आया? इसलिए जरूरी है।
देखो कहता कि सिद्ध करिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघ, वृत्त ये था, वृत्त है ना, इसके चारों ओर एक हम क्या बना दिया, समांतर चतुर्भुज। क्या बना दिया, समांतर चतुर्भुज बनाया। तो हमको क्या सिद्ध करने बोल रहा है, समचतुर्भुज। क्या सिद्ध करने बोल रहा है, समचतुर्भुज। चलो देखो, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, जिसमें ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है, समांतर में आमने सामने है ना, समांतर में क्या होता है, आमने सामने बराबर होता भुजा। तो जिसमें ए बी बराबर कौन होगा, बता सकते हो, डी सी। ए बी बराबर कौन होगा, तथा और बी सी बराबर कौन होगा, ए डी। क्या होगा, ए डी। क्या होगा, ए डी। तो हमको क्या सिद्ध करना बोल रहा है, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, करना है कि क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, अर्थात ए बी सी डी एक क्या है, समांतर, और समांतर में सम, एक सम चतुर्भुज है। वो क्या साबित करने होता है, ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज। क्या है, समचतुर्भुज। अब थोड़ा देखो, दोनों बता दो किसी वृत्त के पर, किसी वृत्त में या किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या आती है, समान। देखो थोड़ा समझो, अगर ये सब मिटा दो, झाँप के बता देना, तो बाह्य बिंदु कौन है, ए बाबू समझो, बाह्य बिंदु कौन है, तो बताओ सी एन और सी एम क्या होगा, बाह्य बिंदु कौन है, इधर का बाह्य बिंदु कौन है, तो बताओ डी एन और डी पी क्या होगा, बाह्य बिंदु कौन है, और ए एल और ए पी आपस में क्या होगा, बराबर होगा ना। अगर ये थ्योरम हम पहले नहीं साबित किए होते हैं तो आप बक देते हैं, क्या तुम इतना समझ पाते नहीं। इसीलिए कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले अगर उसके थ्योरम, उसके बारे में सिद्धांत अगर समझा देते हैं तो क्या होता है, हिसाब समझता है ज़्यादा, और बनाने में भी क्या लगता है, अच्छा समझ में यार। इसलिए कोई भी हिसाब का ही कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले किसके बारे में, उसका कॉन्सेप्ट जो है उसको बताओ, उसको समझ लो, तब जाके हिसाब क्या होगा, बहुत अच्छा। जैसे त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे थे, उसमें भी सब भी चैप्टर में पहले क्या किया, बता दिया। तो यही सिद्ध करने पड़ रहा है, तो चलो ठीक है। देखो हम इसको लिख सकते हैं, ए एल बराबर ए पी, नहीं लिख सकते हैं, हाँ नहीं, ये नहीं, रुको थोड़ा मैं चीज़ लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। हम लिख सकते हैं इसको, ए एल बराबर ए पी, समीकरण कितना, कितना, और इसके बाद बी एल बराबर बी एम, समीकरण कितना, 2। इसके बाद इसको जोड़ के निशान करना है ना, तो बी एम होगा तो सी एम होना चाहिए ना साइड, हम लिख सकते हैं सी एम बराबर कौन, सी एम, और
ए एल हो गया। तो जो देखो ऐसा देखो बराबर में सुनो, इसको इधर कर देंगे इसको उधर कर देंगे तो फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत होगा क्या? अगर हम ए एल लिख देंगे, ए एल बराबर ए पी लिखें, अगर हम ए पी बराबर ए एल लिखेंगे तो गलत होगा, तो गलत कर सकता है क्या? लेकिन हम यहाँ जो करते हैं किस लिए कि अगर जोड़ने के बाद देखो हमको हमेशा चाहिए क्या चाहिए, बी सी चाहिए और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और डी सी चाहिए ना। तो समझ लो थोड़ा, अगर ए एल हम लिखे हैं इधर ए एल बराबर ए पी लिखे हैं, और उल्टा पुल्टा देंगे तो हमको हमेशा किस रूप में आना चाहिए, ए एल और बी एल एक साथ ना, सी बी एम और सी एम एक दूसरा, और सी एन और डी एन एक जैसा, और ए पी डी पी और ए पी क्या होना चाहिए, एक जैसा। उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर बाद में तुमको जोड़ने में क्या हो जाएगा, परेशानी होगा। क्या होगा, देखो यहाँ ए एल है, ये एल हो गया, बी एल ए बी एक के साथ लिखेंगे नहीं लिखेंगे। देखो इसके बाद क्या लिखें, बी एम, देखो इसके बाद सी एम नहीं, सी एम पर इधर होगा, सी एन बराबर कौन होगा, सी एम, क्या होगा, सी एम। समीकरण इसको कितना, 3, तो 3 सी एन। अब इसके बाद कौन होगा, बी एन बराबर कौन होगा, डी। ये जो अभी बात जो बोले हैं ये समझ में आया कुछ? हाँ, मेन चीज़ यही है, इससे पहले तुम अगर उल्टा पुल्टा लोगे फिर जोड़ोगे तो मिलवे नहीं करेगा, और नहीं मिलेगा तो हिसाब तुमको साबित करने में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखो ए एल बी एल टूट रहा है जैसा, और सी एन और डी एन एक जैसा हो रहा है ना, इधरों भी कहीं होगा। इस तरह को हिसाब हम पीछे भी क्या कर दिए हैं, साबित किए ना किया है। तो चलो ठीक है, तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ो ए एल प्लस बी एल प्लस सी एन प्लस डी एन बराबर ए पी प्लस बी एम प्लस सी एम प्लस डी पी, ये ना। तो ए एल प्लस बी एल दोनों में क्या है, ए बी है ना, और सी एम और एन डी एन कितना है, डी सी, ये ना बराबर। इसको एक जगह फिर लिखो, ए पी प्लस डी पी अब प्लस बी एन प्लस बी एम प्लस सी एम, ये ना। तुम्हारे यहाँ से कर सकते हो, ए बी प्लस डी सी बराबर, देखो ए पी प्लस डी पी बराबर क्या होगा, ए पी प्लस डी पी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस, इसके बाद बी एम प्लस सी एम, बी एम प्लस सी एम बराबर क्या होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत देखो, लेकिन हमको पहले ही दिया, देखो पहले हमको क्या दिया, ए बी बराबर क्या होना, डी सी ना है, ए बी बराबर कौन है, डी सी। तो क्या है हम लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस ए बी नहीं लिख सकते हैं। अब फिर देखो यहाँ पे बी सी बराबर कौन होगा, ए डी है, इसको हम लिख सकते हैं बी सी प्लस बी सी नहीं लिख सकते हैं। हाँ, हम लिख चुकी है ए बी बराबर कौन, बी सी, अब बी सी बराबर कौन, ए डी, कितना लिख दो, एक एक, ए बी बराबर कितना, 2 ए बी 2 बी सी, तो 2 क्या हुआ, ए बी बराबर कितना, इसी प्रकार इसी। अब समझो, अब थोड़ा देखो, हम यहाँ ए बी नहीं लिखेंगे, डी सी नहीं लिख दे सकते हैं। यहाँ देखो क्या लिखें, ए बी था, ए बी रख दिया, और यहाँ डी सी हटा करके हम किसको लिखें, और यहाँ ए बी हटा करके हम डी सी नहीं लिख सकते हैं। तो बताओ तब डी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी होगा ना, होगा। इसी प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी सॉरी डी सी बराबर ए डी। देखो चारों भुजा क्या हो गया, बराबर हुआ, चारों भुजा क्या हो गया, बराबर। तो ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, ये बराबर हो गया। अब देखो जब सब भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, सब भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो चतुर्भुज क्या होगा, अतः ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज। हमको ये प्रूव करने वाला था। हाँ, किसी को दिक्कत,
ये सब हिसाब में कोई गुना भाग ज़्यादा नहीं होता है क्या? यहाँ से चलता है, क्या चलता है? दिमाग क्या चलता है? अब जहाँ तक वो मिस करोगे वहाँ क्या हो जाएगा? कभी कभी हम लोग भी चलेगा, हम लोगों की क्या कंप्यूटर नहीं है ना, फिर सेट रहता है, जमा रहता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अब मिस्टेक हमसे क्या, हर इंसान से होता है। इंसान क्या, भगवान से कोई ना होता है, पता है ना? भगवान शंकर से अगर मिस्टेक नहीं हुआ तो भस्मासुर को क्यों दिया आशीर्वाद, अभी वरदान कि जाओ तुम जिसके हाथ पे उस सर पे हाथ रख दोगे तो चल जाओगे? तो किसके ऊपर परीक्षण करना शुरू कर दिया? भगवान शंकर के ऊपर। तो उससे भी गलती हुआ था ना? वो नहीं सोचा कि हमको अगर वैसा वरदान दे दिन हमको ही जलाने का, वो क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो चलो गलती तो हर से सबसे होता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलो